हेलो माय डियर, यू आर वेलकम अपने प्यारे से यूनिवर्सल एजुकेशन में। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएससी मैथ का सिलेबस और इंटर लेवल्स का सिलेबस तो मैथमेटिक्स का आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। इसके पिछली हमने क्लास में पढ़ा था सीक्वेंस। सीक्वेंस की हमने रेंज भी देखी थी, हमने फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये हमने बहुत सारी चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। बढ़िया आर्टिकल है। अब इसे सीखने के पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। जो कंसेप्ट आपके जिसमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस में आएंगे और वो कंसेप्ट आपके आने वाले थ्योरम में बहुत यूज होंगे, जिससे हम अभी तक सीख चले जाएंगे तो हमारे आने वाला टॉपिक है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस सीखने से पहले हम इसका कुछ पीछे का बैकग्राउंड सीखेंगे। बैकग्राउंड क्या है माय डियर? इसका बैकग्राउंड ये है इसका, जैसे कि मैंने आपने 11th क्लास अपनी प्यारी सी 11th क्लास यानी 11 में सीखा था लिमिट निकालना। जैसे कि आपसे कोई फंक्शन दे देता है, जैसे पूछता है कि लिमिट n 2 पर 2n की लिमिट कितनी होगी, यानी लिमिट ये कोई सीक्वेंस है कोई, लेकिन ये पूछ रहा है इस पर इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी। तो पूछेगा, इससे बताएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा माय डियर 4, यानी इस पर इसकी लिमिट कितना 2 हो जाएगी, यानी इस पर लिमिट इसकी 2 हो जाएगी। हमने सीखा था और बहुत सारे क्वेश्चन सीखे थे हमने। लिमिट एक्स गुणम एक्स है 2 है, जो एक्स यहाँ 2 रख दी है, रखो आपका क्या हो जाएगा, रखना आप एक्स से 2 रखना तो 2 दूनी 4, 2 रखना 2 माइनस के 2 कितना आगे माय डियर 0। लेकिन ये आपने ऐसा नहीं सीखा होगा, आप इसे सेटिस्फाई करते हैं यानी इसे सिंपलीफाई करते हैं इसे, कि ये आपने कर दिया, गलत हो गया माय डियर, ये गलत कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना आपको। इसको सिंपलीफाई कीजिए, सोल्यूशन कीजिए और इसे हल कीजिए। आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर, यानी 2 4 लिखा हुआ 2 का स्क्वायर लिखा है अपन एक्स माइनस के 2, और आपको ये भी दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस के बी। तो यहाँ से एक्स माइनस के 2 और एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 2, ये आपने सब सीखा हुआ है 11th क्लास में। जस्ट मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ कि वो इससे रिलेशन है आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस। आप रखो इसमें 2, कितना आ गया 4 आ गया, गेटिंग माई पॉइंट, कितना आ गया माय डियर 4 आ गया। ये इस तरह होगा सॉल्यूशन, इस तरह करोगे आप तो गलत माना जाएगा, इस तरह होगा। लेकिन हम जो सीक्वेंस की जो लिमिट निकालेंगे वो निकालेंगे किस पर, इनफाइनाइट पर। किस पर निकालेंगे माय डियर, इनफाइनाइट पर। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि जब भी हम किस सीक्वेंस की लिमिट निकालें, ये तो 2 पर निकाली हमने, यदि इनफाइनाइट में निकाले तो क्या आता है, तो उसकी लिमिट क्या बनेगी। किसी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा इनफाइनाइट में निकालेंगे, किस पर निकालेंगे माय डियर, इनफाइनाइट पर। हम देखेंगे कि किसी सीक्वेंस की लिमिट इनफाइनाइट पर क्या है, गेट माय पॉइंट। किसी सीक्वेंस की, जैसे मान लीजिए लेट ये कोई सीक्वेंस है आपका, मैंने कहा कि ये कोई सीक्वेंस है, तो इसकी लिमिट निकालो माय डियर, किस पर, एन इनफाइनाइट पर। किसी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा इनफाइनाइट में निकालो माय डियर, किस पर,
इनफाइनाइट पर। इसके अंदर की बहुत गहराई है, उसे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम ये बात कह रहे हैं कि किसी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा इनफाइनाइट में करो, और इनफाइनाइट पर निकालने पर यदि कोई लिमिट फाइनाइट आती है, यानी एक यूनिक आ जाती है, यूनिक, यानी इनफाइनाइट पर निकालने पर यदि किसी की लिमिट यूनिक या और फाइनाइट आए, तो हम ये कह सकते हैं कि वह लिमिट उस सीक्वेंस की लिमिट है। यानी जो निकल के आएगा हम ये कह सकते हैं इट्स मीन्स कि सच डेट जो भी आपकी सीक्वेंस है वो उसकी लिमिट होगी, जबकि आप इनफाइनाइट टर्म पर चेक करोगे। तो चेक करना माय डियर, इस पर 1/n देखना, जब आप लिमिट n इनफिनिट रखोगे कितना हो जाएगा, n 1 इनफिनिट कितना होगा माय डियर, 0। और 0 क्या होता है हमारे, फाइनाइट वैल्यू होता है। क्या होता है माय डियर आपका, एक फाइनाइट वैल्यू होता है, तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी। तो ये तो आपने सीखा था 11वीं क्लास में, अच्छी बात है, लेकिन हम बस एक छोटी सी बात सीखना चाहते हैं कि जब भी हम सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे तो इनफाइनाइट निकालेंगे, और इनफाइनाइट पर सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना माय डियर, यूनिक मतलब एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं, उसकी लिमिट 2 नहीं होनी चाहिए, उसकी लिमिट एक ही होनी चाहिए। यानी यूनिक मतलब उसकी लिमिट एक ही हो, और फाइनाइट मतलब जिससे उसे फाइनाइट कर सके, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट कर सकते। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एनीवे, लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट। यूनिक मतलब एक ही होनी चाहिए, तो हम कहेंगे इट्स मीन इस सीक्वेंस की लिमिट है। ये तो हमने सीख गए फर्स्ट ईयर के लेक्चर से, ये तो हमने सीख गए फर्स्ट ईयर के लेक्चर। इसका मतलब ये कहा कि ये सीक्वेंस ही आपकी, यानी लिमिट एन इनफिनिट, यदि कोई सीक्वेंस आपकी मान लीजिए लेट करें, मान लीजिए सीक्वेंस हमारी एस एन है, इसकी लिमिट कितनी आई हुई है, एल। सीक्वेंस क्यों नहीं एन पे इनफिनिट लगा दी, एल। ये बात समझ आई माय डियर आपके, ये बहुत छोटी बात है जब हम किसी लिमिट निकालेंगे, लेकिन इनफाइनाइट लिमिट निकालनी है, और इनफाइनाइट निकालने पर आपकी यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए। यानी कैसी, यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए। तो लिमिट एन इनफिनिट रखने पर कोई भी सीक्वेंस की आप लिमिट रखो, कोई सीक्वेंस की आप उस टर्म एन टर्म इनफाइनाइट रखो, और रखने पर एन प्राप्त हो, एन मतलब किसी सीक्वेंस लिमिट प्राप्त हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ये छोटी सी बात है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर की गहराई। ये तो छोटी बात थी तो हम सीख गए, लेकिन अंदर गहराई कैसे है कि हम किसी सीक्वेंस की लिमिट हम कैसे कहें कि ये लिमिट है। इसका एक मीन्स क्या है कि सीक्वेंस की लिमिट है, और ये क्यों नहीं, मतलब जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, अब इस पर निकालना लिमिट एन रखा हुआ इनफिनिट, यानी ये फाइनाइट तो नहीं है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, नॉट फाइनाइट। अब ये फाइनाइट नहीं है, लेकिन हम अब कैसे कहें कि ये लिमिट नहीं है। अब क्योंकि हमने इनफाइनाइट निकाली, ये भी इनफाइनाइट आया है और ये एक यूनिक आ जाए, लेकिन हम किसी सीक्वेंस की हमें लिमिट दे देता है, और हम उसे कैसे कहें कि इस सीक्वेंस की लिमिट है या नहीं। यही है आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ये लिमिट सीख गए कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस थोड़ा सीख लें तो आपको और अंदर की गहराई समझ में आ जाएगी। ये तो ऊपर ऊपरी आपका कंसेप्ट है थोड़ा सा, ये आपने सीखा था 11वीं क्लास में, और ये मैंने आपको सीक्वेंस का लेकर, और सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट में निकाली, किस पर, इनफाइनाइट चेक करिए माय डियर, फाइनाइट आ रहा और इनफाइनाइट। अब हम सीखेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट तो सीख लिया, और लिमिट निकालना भी सीख लिया हमने, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और इस वीडियो पूरा देखिए, और इसके बाद हमने क्वेश्चन कराएंगे आपको 4-5, जिससे कि आपके सीधे माइंड में सीधे समझ में आएगा। अब चलते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस को सीखने से पहले हम कुछ
आप कंसेप्ट देना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं, जो कि आपको आने वाले चैप्टर में या थ्योरम में यूज होगी। जैसे हमने अभी निकाला है कि लिमिट एन इनफिनिट पर 1/n की जो लिमिट है कितनी थी भाई, 0 है, तो चेक किया। लेकिन हमने ये देखा कि जो सीक्वेंस है 1/n इस पे जो क्लोज है, ओपन करो माइड, से क्या करो, ओपन 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/100, 1/10,000, 1/अरब। नंबर तो इनफाइनाइट होता है ना, तो 1/2, 1/3, 1/3 और 100, फिर 10,000, फिर बहुत सारी संख्या आ गई अभी तो। लेकिन ये देखना माय डियर कि जो 1 फिर आधा, इसका मतलब ये दिख रहा है आपको, कुछ कुछ आपकी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ मान ली 1 है, 1 से सीधे आधा हो गया, फिर इसका इतना हो गया, फिर ये मतलब कहाँ जा रहा माय डियर, ये 0 है, ये 1 है। पहले इसने छलांग मारी 1/2 पर, फिर 1/3 पर, फिर धीरे 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 कहाँ पहुंचा माय डियर, 0 के नेबरहुड में, यानी 0 के पास जा रहा है, इसीलिए इसकी लिमिट 0 कहते हैं हम। इट्स मीन्स यदि कोई सीक्वेंस किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है, यानी कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखना कि जी कहाँ जा रहा है माय डियर, पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है। इसके ग्राफ वो समझा था आपको हम। जैसे आपने 1 रखा तो 1 आपको ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आपने 2 रखा, आपने 2 तो आधा हो जाएगा, 3 रखा, ये हो गया 4, 5, एक्सपोनेंशियल। मतलब ये क्या मतलब है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो सीधा कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, यानी कहाँ जाएगा माय डियर, और ये कौन सा अच्छा है, एक्स, अच्छा एक्स पे बाई क्या मिले 0, यानी मतलब है ये नीचे इंक्रीज होगा 0 पर, कहाँ जाएगा माय डियर, ये 0 पर। ये इनफाइनाइट का मिल जाएगा माय डियर, 0 मिल जाएगा, मिल जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब n है, जब n का मान रख रहे हैं 1 तो प्राप्त हो रहा है 1, 2 रख रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है आपको, जिस हमने n का मान 1 रखा तो आपको 1 प्राप्त हो गया, और आपने 2 रखा, अब 2 रखने पर आप देखिए, आपको आइडिया, आपने 2 रखा तो आधा प्राप्त हो गया, 3 रखा तो और ये हो गया, 4 रखा ये, मतलब ये मतलब है कि ये क्या जाएगा माय डियर, ये 0 पे जाएगा, यानी कहाँ जाएगा माय डियर, इनफाइनाइट पर जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल हो रहा है ये, यानी इस तरह जा रहा है। इसी तरह इसने देखा कि जी कहाँ जा रहा है माय डियर, 0 के नेबरहुड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है माय डियर, 0 के नेबरहुड में जा रहा है, यानी कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाता है तो वो उसकी लिमिट कहलाएगी। लेकिन जिस 0 पे जा रहा है, लेकिन 0 नहीं, 0 पे नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी 0 पे नहीं पहुंच पाएगा, फिर भी हम इसकी लिमिट का मानते हैं, लिमिट यानी सीमा, यानी इसकी सीमा ओनली कहाँ तक होगी माय डियर, 0 तक होगी, उसके आगे नहीं बढ़ सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये 0 से बढ़ सकता है, 0 से आगे नहीं बढ़ सकता। अब हम ये तो समझ में आ गए, लिमिट तो हमने बता दी, लेकिन अब ये कैसे कहें कि इसकी लिमिट 0 है, ये क्या जांच करें, सुनिए। हम इस पर, ये हमारी रियल लाइन है, हमारी ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म है। ये आप मान लीजिए कि आप सीक्वेंस पर एक ऐसा पॉइंट लीजिए, सीक्वेंस पर एक ऐसा पॉइंट लीजिए कि उसके बाद आने वाले जितने टर्म होंगे, सीक्वेंस में एक ऐसा टर्म लीजिए कि जिसके बाद आने वाले इनफाइनाइट टर्म उससे छोटे हों। इट्स मीन मतलब आपने यहाँ पर m ले लिया, m टर्म ले लिया, कितना आ गया, हम 1/10, m टर्म था ये,
एम टर्म की संख्या कितनी है 1/10। एम के बाद इनफाइनाइट टर्म होंगे और ये पूरा एन का है, एन ये पूरा कितना एन है। एम के बाद जितने भी एन टर्म होंगे उनकी जितने भी संख्या होंगी वो उस एम टर्म की संख्या से छोटी होनी चाहिए, नंबर 1। यानी आप किसी सीक्वेंस पर एक पॉइंट लेते हैं, उसके बाद जितने सारे नंबर आएंगे और नंबर के जो टर्म की संख्या है वो उस आपने लिया है उसके बाद आने वाली संख्या उससे छोटी होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि दीजिए 1/100 है और जितनी संख्या आएंगी वो छोटी होनी चाहिए। चेक करो इस समय ये छोटी है बड़ी है, आपकी ये वाली छोटी है कि मुझे हम जानते हैं जिस संख्या के हर में डिनोमिनेटर में कम होता है वो बड़ी होती है, इसकी में ज़्यादा है तो छोटी होगी। अब इसे चेक करना, इसके बाद और आगे संख्या चेक करना, वो एक किसी पर्टिकुलर संख्या के बाद जो संख्या आएगी वो हमेशा उससे छोटी होगी। इसके बाद संख्या आएगी छोटी होगी, इसके बाद 1/100 है, 1/100 के बाद आई 1/101 तो छोटी होगी। इसके बाद बहुत सारी संख्या वो छोटी होगी। अब जो पॉइंट हम जो मानते हैं उसे लेते हैं एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एप्सिलॉन, क्या लेते हैं माय डियर एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की कंडीशन होती है, कहता है कि मैं 0 से बड़ा हूँ। इसका मतलब क्या रहा माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एप्सिलॉन हमेशा नेगेटिव नहीं है। एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है कि 0 के नज़दीक है, लेकिन 0 के नज़दीक है लेकिन इतना छोटा नंबर है उसे हम बता नहीं सकते। तो हमने आपको समझाने के लिए ये नंबर ले लिया है, लेकिन ये इतना छोटा नंबर है ये भी नहीं हो सकता है। समझाने के लिए आपको हमने ये नंबर लिया है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है 0 से बड़ा, इसका अर्थ क्या है आई समझ में आएगा। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। क्या मेरी एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और जो एप्सिलॉन कब आया माय डियर, जब आपने एक टर्म लिया स्पेशल। कौन सा टर्म लिया? जो एन पर लिया था आपने। एन कौन सा टर्म लिया? एम। कौन सा लिया? एम। मतलब जो एप्सिलॉन आया था वो एप्सिलॉन जब आया था तो वो एम बिलोंग कर रहा था एन को। सुनिए, जब एप्सिलॉन लिया है आपने किसी सीक्वेंस पर, तो सीक्वेंस पर जो एप्सिलॉन लिया है तो एप्सिलॉन एक नंबर है, एक संख्या है, और संख्या की टर्म की तो होगी ना कि हमने टर्म लिया एम, और जो एम है किस पर है? एन पे तो है, तो ये एम किसको बिलोंग करेगा? एन पे तो करेगा। जब आप इस नंबर को लिखोगे तो आपको जो लिखना नहीं पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन लिया है तो एप्सिलॉन किस टर्म पे आ रहा है? आप एम पे आ रहा है, और एम किस में आ रहा है? एन पे आ रहा है। एम बिलोंग कर रहा है एन को। ये बहुत सारी संख्या है एन की, तो जो हमने एम लिया पार्टिकुलर जो कि एम बिलोंग करता है एन को। ये बात समझ में आई नहीं आई माय डियर? ये बात समझ में आ गई हो तो बताइए। अब हम जब एक एप्सिलॉन नंबर लेंगे जो उसके बाद जो आने वाली संख्या होगी वो छोटी होनी चाहिए माय डियर। छोटी होगी तो हम कह सकते हैं दिस मीन्स दिस सीक्वेंस फॉर लिमिट, ये थी इसकी एक लिमिट होगी। तो हमने एप्सिलॉन 0 लिया और एम बिलोंग कर रहा एन को, और ये क्या आपका एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर है, क्या मैं पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव आया था तो आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। सुनिए, एक बार लेते पॉजिटिव वाला, पहले सीधा पॉजिटिव को फिर लेकिन नेगेटिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही है लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव करना है हमें। देखिए, हमने ये नंबर लिया एप्सिलॉन, क्या लिया माय डियर? एप्सिलॉन, यानी कितना आ गया 1/100। इट्स मीन्स 0.01। हर कोई जानता है इसको। अब इसके बाद जितने नंबर आएंगे, जितने बाद इसके जितने भी नंबर आएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जितने बार इसके जो नंबर आएंगे तो हम जो एप्सिलॉन लिया है और एप्सिलॉन के बाद जितने नंबर आएंगे वो हम लेते हैं उसे एस एप्सिलॉन के बाद जितने सारे नंबर आएंगे उसे हम लेंगे जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस का टर्म, यानी एन टर्म। मतलब सीक्वेंस एप्सिलॉन के बाद जो आप नंबर ड्रॉ करोगे वो होगा ए एन।
क्या हुआ माय डियर, ए एन। आपने कोई एप्सिलॉन लिया, डिनोट कर लिया 1/100, 1/100 के बाद आप जो नंबर डिनोट करोगे वो होगा आपका ए एन। और ए एन एप्सिलॉन के बाद कोई नंबर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, बस इसके बाद कोई नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 101, 102, 103, 104, 101, 100, 2000, अरब, 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 खरब। तो हमने ले लिया ए एन, ले लिया हमने, इस पे रख दिया, हमने लिया एन टर्म ले लिया हमने 10,000। तो 10,000 का मतलब 1/10,000, यानी इसका मतलब क्या हुआ है, 0.00001। बताइए माय डियर, मतलब ये एप्सिलॉन के बाद जो नंबर आया, देखिए माय डियर, ये 100 है, जब ये 10,000 है तो एप्सिलॉन के बाद हम नंबर नोट किया है। अब यदि किसी की लिमिट है, हमने तो निकाल दिया फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लिमिट 0 आ रही है, अच्छी बात है। यदि इसकी लिमिट 0 है तो आपको क्या करना माय डियर, जो आपको जो एप्सिलॉन के बाद जो नंबर निकाला है उसमें से आप लिमिट घटा दो, और लिमिट घटाने के बाद यदि वो नंबर एप्सिलॉन छोटा हो जाता है, लिमिट घटाने पर उस एप्सिलॉन के बाद जो टर्म लिया है उसमें से आप लिमिट घटाने पर और एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है माय डियर, तो आप इस कंसेप्ट को सीख जाओगे। यानी एप्सिलॉन के बाद जो नंबर लिया है उसमें से आप लिमिट घटा दो, लिमिट यानी जो लिमिट निकाली आपने, लिमिट इसकी 0 निकाली, इससे घटा दो, इससे घटाने पर और वो जो संख्या निकले वो आपकी एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए, और बड़ी हुई तो उसकी लिमिट नहीं होगी। हम इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा माय डियर, अभी तो आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं। और इसकी लिमिट कितनी आई, इसकी लिमिट, इसकी लिमिट हमने जो निकाली वो निकाली माय डियर 0, 0 निकाली तो जीरो, ठीक है। जो हमने इसकी लिमिट निकाली है वो 0 निकाली माय डियर। अब हमने आपसे कहा कि यदि ए 10,000 मतलब 10,000 में से आप एल घटा दो और एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, इट्स मीन्स कि आप एप्सिलॉन के बाद जो भी संख्या आती है उसमें से आप लिमिट घटा दो और वो संख्या एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस दिस मीन्स लिमिट एन इन्फिनिट 1/L यानी 0। तो चेक करते हैं इसके ऊपर माय डियर। अब ये कितना आ गया माय डियर, 0.000001 माइनस के 0। तो अब एप्सिलॉन कितना, आपका एप्सिलॉन कितना निकाला हमने, 0.01, तो 0.00001 एप्सिलॉन 0.0। अब बताइए माय डियर, यदि आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है, आपके ये बड़ा है, ये बड़ा, आपके ये बड़ा है, ये बहुत जो बहुत छोटा है ये बड़ा है। तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन हमने जो डॉट लिया, एप्सिलॉन का जो नंबर है वो एम है, एप्सिलॉन संख्या है, एप्सिलॉन के बाद जो संख्या आएगी, जो भी नंबर आएगा वो नंबर आएगा वो होगा आपका सीक्वेंस का टर्म होगा कोई, और सीक्वेंस के टर्म में से आपको एल घटाना और ये देखना है एल घटाने पर और वह टर्म आपके एल से छोटा, सॉरी आपके जो एप्सिलॉन छोटा है या बड़ा है, तो ये एप्सिलॉन छोटा होगा तो लिमिट है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये हमेशा कैसा होना चाहिए भाई, ये हमेशा एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि ये नेगेटिव हो जाता है तो पॉजिटिव करो कि हमने ये माना है, हमने ये लेट किया है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एम बिलोंग एन, जो एम है वो बिलोंग करता है एन को। ये तो चलो पॉजिटिव है, लेकिन ये जरूरी है कि ऐसी बात क्यों कह रहे हो आप, ये पॉजिटिव आगे लेकिन बात क्यों कह रहे हो बार बार कि ये एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए, एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो आप। चलो 0 से बड़ा आगे, लेकिन ये तो कोई नियम लागू कर रहा नहीं है। अब एक को एग्जाम लेंगे जिस पर ये नियम लागू करेगा आपका। ये बात समझ में आ गई माय डियर आपको, ये नहीं आई। तो हमने अभी ये निकाला है, इस बात ध्यान रखना माय डियर, ये मैंने अभी ज्ञात किया है, इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ मैं, माइनस के एल एप्सिलॉन
ये बात हमने अभी सेटिस्फाई की है माय डियर कि और जबकि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है। ठीक है माय डियर, क्योंकि मैं बहुत गहराई पे जा रहा हूँ माय डियर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लिमिट ऑफ पॉइंट है, लिमिट ऑफ सिक्वेंस है, थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन और आने वाले तुम्हें समझना जरूरी है, क्योंकि गहराई अंदर जाना जरूरी है। जी हमने एग्जाम्पल लिया था, इसकी जो लिमिट आई थी वो आई की थी 0, चेक किया। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम माइनस के 1/n। इसकी लिमिट कितनी होगी मैटी पर, इसकी लिमिट निकाल लो पहले, आप इसकी पहले इसकी लिमिट निकालो। ये तो हम फर्स्ट ईयर सीख चुके हैं, हम तो लिमिट निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ये बच्चा बच्चा निकाल देगा। 0 हमने लिमिट निकाल दी माइडी, इसकी 0 आ गई, ठीक है, लिमिट तो इसकी 0 आ गई, और लिमिट माइडी इसकी 0 आ चुकी है। मैं थोड़ा चेक कर लूँ क्योंकि मुआ सोचो हो जाता है आज। कल मुआ सोचो हो गया था, मेरी मेहनत बेकार हो गई थी कल। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब हमने इसकी लिमिट लगाई 0 आ गई, नहीं 0 लिमिट तो आ रही है, लेकिन जब 0 लिमिट आई तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट है। और ये भी चेक कर ले माइडी, फाइनाइट तो है, एप्सिलॉन से बड़ा है छोटा है, मतलब कि आप एक एप्सिलॉन ऐसा लोगे उसके बाद जितने सारे टर्म आए वो एप्सिलॉन छोटे होने चाहिए, लेकिन ये लिमिट फाइनाइट है, तो जो लिमिट है, लेकिन चेक करते हैं इसे हम चेक कर लेते हैं माय डियर, चेक करते हैं। और इसका मतलब क्या है, ये क्यों बैठा हुआ है, इसका अर्थ क्या रहता है, ये तो आप समझ गए, लेकिन इसमें क्या मतलब रहेगा, सुनिए, खोलिए इसे। करना वही आधार पे है, आपने एक नंबर नोट किया जो कि जो एम है, जो एम कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एन को, और ये नंबर कौन सा माइडी है, वो है आपका एप्सिलॉन। क्या माइडी है, एप्सिलॉन। कितना माइडी, नेगेटिव है ये, क्यों माइडी है, नेगेटिव है माइडी, ये सब नेगेटिव चल रहे हैं आपके, नेगेटिव चल रहे हैं। जो एम बिलोंग कर रहा है एन को, क्योंकि ये नंबर एप्सिलॉन जो संख्या आ गई है वो टर्म एम पर आ रही है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। अब मैंने आपको ये कर बात की थी कि एप्सिलॉन जो लिया है उसके बाद आने वाले सब टर्म को जो आपको लोगे, मतलब हमने यह टर्म लिया, हमने लिया ए एन ए, और हम लिया 10,000। अब जो नंबर लिया है उसमें से आप ऐड घटाओगे, ये नंबर कौन सा हमारे चाहिए, ए 1,000 कितना हो गया, माइनस के 1/, हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। और लिमिट कितनी आ रही है, इसकी लिमिट यानी 0 आ रही है। अब मैंने आपसे कहा कि एप्सिलॉन जो लिया हुआ है, जो एप्सिलॉन आपने लिया हुआ है उसके बाद जो नंबर आएगा उसको लिमिट में से घटा दो, मतलब सॉरी, अब जो एप्सिलॉन लिया हुआ है उसके बाद जो टर्म लोगे आप वो होगा ए एन, ए एन होगा, और उस टर्म में से उस संख्या, उस जो टर्म लिया उस टर्म की जो संख्या है उसमें से आप एल घटा दो। वही करेंगे जो हमने लिया उसमें क्या एल हटाना है, ये पेज पिछले किया था हमने, माइनस की एल, ये घटाने पर माय डियर, ये घटाने पर, और ये एप्सिलॉन छोटा होना चाहिए, और जबकि 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 एप्सिलॉन माय डियर 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बात क्यों कहता हूँ चिल्ला चिल्ला के मैं, क्योंकि एप्सिलॉन इंटीजर नंबर जो हम लेट कर रहे हैं, एक तरह से मान रहे हैं, लेकिन ये देखना कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है कि छोटा है, और जो 0 से बड़ा है, आप अभी ये बात वो होगी, आप अभी कहेंगे भैया कि ऐसा क्यों हो रहा है, सुनिए, एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए और एप्सिलॉन तो नेगेटिव है। अब इस देखिए चेक करिए इसे, इसका मान कितना होगा माइडिया, माइनस के 0.000001, माइनस के 0, एप्सिलॉन कितना दिया हुआ माइडिया, एप्सिलॉन कितना दिया हुआ, एप्सिलॉन दिया हुआ है माइनस के 0.01,
हाँ, अब ये चेक करना माइनस के 0.00001, इस इकट्ठा हो वही बात पड़ जाएगी, एक ही बात है। अब ये बताइए इसमें कौन सा बड़ा है माय डियर, इसमें कौन सा बड़ा है? आपकी ये नेगेटिव वाला बड़ा है, यानी ये बड़ा है, क्यों? ये नेगेटिव, ये जीरो से बहुत दूर है, जबकि जीरो के नज़दीक है। आप गहराई पढ़ना चाहते हो उसकी, कि आप देख रहे हो कि माइनस के 0.0000 जी नज़दीक जा रहा है, किसी से पॉजिटिव के नज़दीक जा रहा है, जीरो नज़दीक, जबकि जीरो से बहुत दूर है, तो जी बड़ा हो गया, जबकि जी गलत साबित कर रहा है, मतलब इसकी लिमिट नहीं होगी, मतलब इसकी लिमिट नहीं होगी, मतलब इसका मतलब है कि ये ऐसा ना होकर ऐसा होगा, फिर तो इसका अर्थ यही था कि इसकी ये लिमिट शून्य लिमिट नहीं है। हमने पहली बात की थी आपसे कि आप सीक्वेंस की जो फाइनाइट, मतलब फाइनाइट रखने पर एक यूनिक और एक एक यूनिक मिलनी चाहिए, यूनिक और फाइनाइट, तो जीरो तो फाइनाइट है और यूनिक भी है, लेकिन यहाँ तो ये गलत साबित हो रहा है। और इसलिए मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला यही बात कह रहा था कि एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है, एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है, और जहाँ तो नेगेटिव कहाँ गया माय डियर, कहाँ भग गया, ये तो नेगेटिव है, तो एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है, ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव करो ना, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करो, क्योंकि हमने ये बात हम पहले ही कहा था आपसे कि जो एप्सिलॉन है जीरो से बड़ा है, तो यदि ऐसा नहीं होगा तो जो हो नहीं सकता है ऐसा, एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है तो जो नेगेटिव हो रहा है ना, तो एप्सिलॉन जीरो बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव है, तो जीरो से छोटा पड़ रहा है, तो अब जब जी माय डियर पॉजिटिव कर दिया तुमने, तो जब खुद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है। आपने ये बात देखी कि हमने ये निकाला, अब ये समझ में आ गया माय डियर, आप या इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप, और आप इसे स्किप मत करना, इसे मतलब रिपीट करके देखना आप इसे वीडियो को, इसे हटाता हूँ मैं। देखिए ए 10,000 माइनस के एल यानी एप्सिलॉन, जो पॉजिटिव था, जबकि ये नेगेटिव है, जबकि देन एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है। आपने ये देखा है कि ये सब पर नियम लागू हो रहा है, ये नियम इस सब पे लागू हो रहा है, लेकिन आपने एक कंसेप्ट सीखा हो आपने छोटी क्लास में या इंटर में, कि जब मोड एक्स होता है, यानी क्या होता है माय डियर, जब मोड एक्स होता है इसकी दो वैल्यू होती है, माइनस की हो या प्लस की हो, ये देखना, ये प्लस का और ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो जब ऐसी कंडीशन मिल जाती है माय डियर आपको, तो हमें इसको दिमाग में रखते हुए हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, मोड बताइए, जबकि एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ माय डियर, इसलिए आपसे बोलता हूँ क्योंकि एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है तब ये लागू होगा माय डियर, ऐसे नहीं होगा जी, यदि आप ये चीज़ नहीं लिखती हो ना तो ये गलत हो जाएगा, मैं आपसे कहूँ तो छोटी छोटी बात है, बारीक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको, एप्सिलॉन क्या माय डियर जीरो से बड़ा है, और जब और आपका जो एम है, जो एन से एम है वो एन से छोटा और एम के बराबर ही हो सकता है, कि एम एक नंबर है जो एन टर्म पर आ रहा है। ये बात समझ में आई, आई नहीं आई? इसके ऊपर एग्जाम एग्जाम कराएंगे, इसका रीजन क्या है ये समझ में आ गई है, कैसे बना हमारे ऊपर, कि ये प्लस का तो माइनस का तो हमने इसमें रख दिया माय डियर, अंदर रख दिया, यानी मोड में रख दिया, मोड मतलब होता है प्लस और माइनस, ये मतलब होता है मोड का, प्लस और माइनस, ये समझाना था मुझे, ये कंसेप्ट माय डियर, इसके इस जो इसकी डेफिनेशन है वो भी आपको लिखवाएंगे, और इसके बाद हम करेंगे दो तीन एग्जाम्पल, और एग्जाम करने के बाद फिर हम सीखेंगे, इसके अगली वीडियो में सीखेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, तो आप उस वीडियो जरूर देखना माय डियर, इस तरह हमने ये वीडियो सिखाई, जो लेक्चर आपको बताया है उस तरह आपको वो लेक्चर हम बताएंगे, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पेपर में आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं,
एग्जाम्स माय डियर बहुत इसके सारे हैं, लेकिन हम तो आपको समझ आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो अब पढ़ते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस यानी लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब हमने इसके अंदर की जो कंसेप्ट था वो हमने सीख लिया, लेकिन अब हम सीखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो लेट लेट ए एन लेट ए एन बी ए सीक्वेंस फ्रॉम फ्रॉम लिख रहा है हमारे इसमें ऑफ रियल नंबर। कहने का अर्थ है हमारी ये कि ये कहना चाह रहा है कि जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो कहना चाह रहा है लेट ए एन बी ये सीक्वेंस है, ये कोई सीक्वेंस है जो कि ऑफ ए रियल नंबर, यानी हमेशा मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था आपको कि सीक्वेंस हमेशा रियल नंबर होती है। कैसे तुम्हारी रियल नंबर होते हैं। ऐसे कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस एस है, आपने यहाँ पर एन टर्म रखे, एन नंबर रखे और प्राप्त होगा रियल। इसे ही हम मतलब कहना चाहते हैं कि आप एन जो रखोगे माई डियर वो रियल मिलेगा। और एन क्या माई डियर अब एक नेचुरल नंबर है, यानी एन आर नेचुरल नंबर। एस क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस कोई फंक्शन होगा एस का, आप उसे एन रखते जाओ रियल मिलता जाएगा। It is denoted by limit n infinite e n l। आप लिमिट की सीक्वेंस की लिमिट तभी निकाल सकते हैं जब उसके एन टर्म जो इनफाइनाइट रखने पर आपको एक फाइनाइट मिले, यानी एल कैसा हो हमारी आपका एल हो फाइनाइट एंड यूनिक। एट इज डिनोटेड बाई लिमिट ए एल इनफाइनाइट रखने पर एल प्राप्त हो, लिमिट फाइनाइट और यूनिक हो, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट। और इनफाइनाइट होगी तो माय डियर जैसे कि आपने देखा था, यदि इनफाइनाइट हो जाती है तो उसकी लिमिट नहीं होगी, ये फाइनाइट होनी चाहिए, जो कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद जो नंबर आए वो उससे छोटा होना चाहिए एप्सिलॉन से। अब यदि ऐसा जैसे आपने मैं आपको बताऊं कि इसके इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकती, देखिए मैंने सीक्वेंस लिया आपके सामने अभी, समझा दो इस बात को मैं। एन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलता जाएगा। अब इस 6 को ले लो आप एप्सिलॉन, और 6 तो एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, लेकिन इसके बाद जो नंबर आएगा माय डियर है, अब इसको लो 8 को, और 8 में से अब लिमिट ए एन की इनफिनिट रखने में कितना हमारे पास माय डियर इनफाइनाइट। तो जब एन में इनफाइनाइट कितना होगा इनफाइनाइट। और जब बताइए इनफाइनाइट ये यूनिक तो नहीं है, यूनिक तो नहीं है फाइनाइट। और आप देख रहे हो कहाँ पे एप्सिलॉन 6 और कहाँ पे मिल रहा है इनफाइनाइट, तो इसमें जी बड़ा हो गया तो उल्टा ही हो गया, उल्टा हो गया ना। एप्सिलॉन बड़ा होना चाहिए जब ये छोटा हो, जब छोटा हो गया, तो इसलिए हमेशा एक इस सीक्वेंस एक पर्टिकुलर नंबर पर जाना चाहिए, जब ये इनफाइनाइट हो जा रहा है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, एन स्क्वायर कर लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसकी लिमिट नहीं होगी। ये फाइनाइट और यूनिक ही होना चाहिए माइट, लिमिट के लिए क्या होना चाहिए फाइनाइट और यूनिक। if for every epsilon greater than 0 there exists epsilon m from n such that
एस से जो एस एन आप लिमिट क्या मानिए ए एन, तो ए एन माइनस के एल किस छोटा होना चाहिए एप्सिलॉन से, यानी आप जो एन लिया हो इसमें लिमिट लगाइए और मोड क्यों लगाए कि प्लस माइनस आए थे इसलिए मैंने मोड लगाया था, और एफ छोटा है जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है आइडियल जो एफ फॉर बिलोम बिलोम आपका एन बिलोम जो कि एम है वो एन से, जो एन है वो एम से क्या है छोटा है और बराबर भी है, ठीक है। तो एज सच डेट ए एन मास एन फॉर एप्सिलॉन द ग्रेटर देन एप्सिलॉन और फॉर एवरी एम बिलोंग एल, ये आपको बताया था मैंने आपको सब चीज़। अब ये तो कुछ इसके लिमिट और सीक्वेंस के बारे में लिख दिया, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन है और जिसके बारे में जानकारी, ये तो हमने सीखा था कहाँ के माइटी जीरा लिमिट निकालना सीखा था, लेकिन ये थोड़ी अंदर गहराई है, देर एग्जिस्ट यानी कि एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एक ऐसा पॉइंट हो जो कहीं पे एग्जिस्ट हो, और एग्जिस्ट होने के बाद जिससे उसके बाद जितने सारे नंबर आए वो उससे छोटे होने चाहिए, तो हमने देर एग्जिस्ट एम्प्लॉयमेंट एन एम से एम एम बिलोंग को एन कर रहा है, मतलब एम बिलोंग कर रहा है एन को, और जितने एन के साथ टर्म होंगे और एम एन से छोटा है जब एप्सिलॉन एन से एन के टर्म से बड़ा होना चाहिए, लीजिए रहा बताइए माय डियर, ये आपकी लिमिट सीक्वेंस के बारे में थी, इसके पीछे बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, अब इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ई एन वन अपन ई एन सीक्वेंस है, इसने दिया है देन सो दैट लिमिट इनफिनिट वन अपॉन एन इक्वल 0, और ये क्या आपकी लिमिट है हमारी डियर, प्यारा सा क्वेश्चन है और इसे अभी करते हैं हमारी डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन का कहना मतलब है कि कोई सीक्वेंस है वन अपॉन एन दी गई है और देन सो यानी जबकि शो करिए कि ये इसकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है, और लिमिट आप कब कह सकते हैं जब एक एप्सिलॉन लें, एप्सिलॉन समझते हो आप, यानी एक ऐसा नंबर लें तो उसके बाद जितने सारे नंबर आए वो उससे छोटे होने चाहिए, ये हमारे नियम हमें पता है, लेकिन हम लिमिट तभी बता सकते हैं जो एक एप्सिलॉन नंबर लेंगे उसके बाद साइड जो डिजिट आएंगे वो उससे छोटी होनी चाहिए। अब ये तो लिमिट एन इसने दे दी, इसकी वन बाई जीरो, अब ये क्वेश्चन अभी किया था मैंने, दोबारा कर दिया तो कोई बात नहीं है। सॉल्व सॉल्व ठीक, सॉल्व, अब ये तो लेट कर लीजिए, अब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस दिए इसने, तो बताइए माय डियर, ये सीक्वेंस तो रूप में लिख दिया हमने, अब ये सीक्वेंस हमने रूप में लिख दिया, अब ये बताइए वन अपॉन एन को खोलिए कितना आया, वैसे खोलना जरूरी नहीं, तो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आपको बतानी है इसकी लिमिट है कि नहीं, ठीक है माय डियर, सीख गए। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो ए एन कितना दिया माय डियर हमको वन अपॉन एन दिया हुआ है, मतलब एक ए एन का ऐसा टर्म होगा, ऐसा टर्म है जो एन रखने में, यहाँ पे एन रखा जाएगा, मैंने रखा 10,000 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो लिमिट कितनी दी है माय डियर, लिमिट यानी 0, जब इसकी लिमिट 0 रही है तो हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं जब एप्सिलॉन 0 से बड़ा हो और देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग एन, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम जानते हैं सच डेट जो होता है ए एन माइनस के 0 एप्सिलॉन, और जहाँ एम बिलोंग कर रहा है, एम है वो एन से छोटा है बराबर, ठीक है। अब जितना लिमिट रख दी हमने, तो ए एन कितना दिया हमारी दिया 1/n, अब ये बताइए कि ए एन है और एप्सिलॉन कितना दिया माय डियर, पता नहीं एप्सिलॉन कितना दिया हुआ, कोई बात नहीं है, ये मोड है, इसके अंदर पॉजिटिव संख्या निकल के आएगी, देखिए तो 1/n पॉजिटिव होगा, इसको इधर लेके जाइए माय डियर, तो ये नीचे आ जाएगा 1/एप्सिलॉन,
बड़ा होगा एन से। और जो लेट कर लीजिए टेक कहाँ लिख रहे हैं एम मान लीजिए, मैंने टेक कर लिया एम। हम जो एम माना है हमने, वो जो एम हमने लेट किया है, यहाँ देख लीजिए सही तरह से आ जाएगा, एम लिया है। अब वो हमने एम लिया है तो यहाँ पर एम एन से क्या छोटा हो जाएगा। देखिए ये नियम फॉलो कर रहा है, कर नहीं कर रहा, ये देखिए कि जो एम है वो एन से छोटा है, तो छोटी तो होना चाहिए माय डियर, छोटा होना चाहिए। और छोटा है तो इसकी लिमिट होगी 100%, क्योंकि हमने पहले लिया है एप्सिलॉन छोटा है, एप्सिलॉन बड़ा है जबकि एम छोटा है। ये जाता है कि एप्सिलॉन बड़ा है जबकि एम छोटा है, तो एम छोटा हो गया जी। 1 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई नंबर ले लीजिए माय डियर, इतना छोटा नंबर है कि एप्सिलॉन कोई नंबर होगा। टैग कर लिया कि एप्सिलॉन कोई टर्म हुआ है, कोई टर्म को तो आएगा, कोई टर्म मान लिए आपका 100 हो, तो ये 100 हो जाएगा जी। तो 100 से ज़्यादा हो गया अरब खरब, तो 100 से अरब खरब तो बड़ा छोटा हो जाएगा ना। तो ये इसको नियम फॉलो कर रहा नहीं कर रहा माय डियर। जब ये नियम फॉलो कर रहा है हम कह देंगे तो दिस सीक्वेंस, हेंस दिस सीक्वेंस एन आपको दिया हुआ है बराबर अपॉन एन, जो लिमिट होगी इसकी ये 0 होगी। ये पूछा हमने बता दिया इसको। बताइए इतना छोटा क्वेश्चन बताइए, जब हमने ये कंडीशन ढूंढ ली, हमने ये कंडीशन देखनी थी हमें, वही कंडीशन मिल गई, और टैग कर लिया। बोलो भाई एप्सिलॉन कोई नंबर होगा माय डियर, प्यारा सा हमारा है, इतना प्यारा नंबर है, इसे खिला सकते हैं आराम से एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन इतना छोटा नंबर है माय डियर, हमने टैग कर लिया कि एप्सिलॉन कोई एम ही होगा, तो हमने अब लिया कि हमने, और एम हमेशा एन से छोटा है, होता ही है, हमने बताया था आपको इस तरीका में कि एम है वो एन से छोटे होना चाहिए, बराबर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन छोटा तो होता ही है कि एन बहुत बड़ा नंबर है। ये बताइए, ये क्वेश्चन पहला हो गया माय डियर आपका। एक और क्वेश्चन आता माय डियर प्यारा सा, क्वेश्चन शानदार दिया है उसने। आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है ये, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा एक्सरसाइज 5E में, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखना माय डियर मिल जाएगा आपको। इफ एस एन, मतलब एस ए एन सीक्वेंस है माय डियर, देन फॉर एप्सिलॉन इक्वल 1/2, यानी एप्सिलॉन दे दिया है, एप्सिलॉन ने दिया है, फाइंड दी लीस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर m such that sn minus k2 epsilon 1/2 for every n से बड़ा है। ये प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, और इसे हम आसानी सीखेंगे माय डियर। तो ये कहना चाह रहा है कि आपके एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ यदि सीक्वेंस दी है आपको, सीक्वेंस दी है आपको, सीक्वेंस आपको दी गई है, देन है फॉर एवरी फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर एम, इंटीजर नंबर एम लिया है इसने, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक छोटा नंबर है जो एम लिया है इसने, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, यानी एक ऐसा नंबर बताइए जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर, आप एम लेते हैं एम, वो एम नंबर याद करना है आपको, यानी क्या है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर एम, वो ज्ञात फाइंड कीजिए सच डेट, जबकि ऐसे मानिए 2 एप्सिलॉन इतना दिया हुआ है जी, सब दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, एम क्या करना है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लीस्ट इंटीजर पॉजिटिव नंबर यानी एम क्या करना है। आपको ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, आप इस क्या निकालना है, क्या निकालना है, इतनी अच्छी सी बात दी इसने, एम निकालना है, ठीक है। और एम माई डी वही हो सकता है जो एन से छोटा होना चाहिए,
बने रहिए, देखते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व सॉल्व क्या माय डियर, गिवन सीक्वेंस SN अब इसने इसकी लिमिट 2 दी है इसने, तो आप निकाल सकते हैं लिमिट, लिमिट निकाल लीजिए आप लिमिट निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, निकाल लीजिए। लिख रही n इसका कॉमन दिख रहा है आपको इसमें, इसमें इसका कॉमन दिख रहा है। अब मान रख दिए इनफाइनाइट का, रखिए एस जेंस कट जाएगा, रखिए यहाँ रखोगे इनफाइनाइट तो जीरो उल्टा जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ आप इनफाइनाइट रखोगे माय डियर, एन इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट उल्टा जीरो तो 2 + 0 2 हो जाएगा, यहाँ रखो इनफाइनाइट तो उल्टा जीरो यानी 1, यानी मतलब कहना 2। तो इसने लिमिट दी है आपको, प्यारे से लिमिट 2 दी है, तो हमने निकाल दी कि इसकी लिमिट कितनी माय डियर 2 है। तो माय डियर आप इतना उतार लीजिए आप, इसने आपको लिमिट दी, हमने लिमिट निकाल ली है 2, इनफाइनाइट 2 आएगी लिमिट, ठीक है। और फाइनाइट भी है, यूनिक भी है, और इसकी लिमिट 2 आ गई है, हम इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन हमें निकालना का लीस्ट पॉजिटिव नंबर, तो इसकी लिमिट आपको दी गई थी, हमने वो निकाल दी। जो आपको दिया है SN - के L एप्सिलॉन, आपको जो दिया हुआ है इसे देख लिए, सच डेट दिया हुआ है सब चीज, SN - के 2 एप्सिलॉन 1/2 फॉर एवरी n m से बड़ा। SN कितना है आपका माय डियर, ये रहा SN, देखता माय डियर 2n² + के 1/n² + के 2 एप्सिलॉन 1/2। अब इसमें देख सॉल्व करिए माय डियर से, इसे एल इसमें ले लेंगे, एल इसमें लेने पर इधर भेज देंगे, कहाँ देख लेना आप कैसे होता है ये, 2n² + के 1, ये इधर गुणा हो जाएगा 2 - के 2n² -के 2n² और माइनस के 10 और अपॉन n² + के 5 मोड एप्सिलॉन 1/2, ये इससे कट जाएगा, -के 10 + के 10 -के 9 बचेंगे, और बस दिख रहा है आपको मोड लग रहा है -5 के 10 और +के 1 तो -के 9 और मोड लग रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन n² + के 5। कैसे गुणा कर दो माय डियर, 9 to 8 और इधर पहुंच जाएगा n² + के 5, ये इधर आ जाएगा माय डियर, तो 18 - के 5 n², तो कितना हो जाएगा माय डियर आपका ये, अब घटा सकते हैं आप इसे, 8 13 आ जाएगा आपका ये। अब जी देखना है कि ये, अब ये एक ऐसा नंबर है, नंबर, हाँ ये नंबर है, ऐसा नंबर है वो छोटा, मतलब एक हमने एक m ऐसा नंबर होता है वो छोटा, तो जी देखिए ये क्या है माय डियर, आपका m ही हो सकता है ना, कि जो n से छोटा m ही तो होता है माय डियर, m ही बैठा हुआ है, लेकिन n पे उसका नहीं होता, तो इस बराबर कर लीजिए। ठीक है माय डियर, अब ये √13 है, अब √13 का मतलब क्या होता है, अब ये हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, यानी इमेज मतलब सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, हम बस इमेजिन करते हैं कि √13 यानी किसके नजदीक पहुंच रहा है माय डियर, आपके 9 के, 9 कितना होता है माय डियर,
अब सिक्सटीन नज़दीक पहुंच रहा है, 9 के किसी नज़दीक पहुंच रहा है, किस ऐसा पूर्ण वर्ग है किसी नज़दीक पहुंच रहा है। अब ये सिक्सटीन सिक्सटीन का इस 13 मुझे लगता है 9 के नज़दीक है, किसी नज़दीक आइडिया 9 के नज़दीक है, और 9 कितना होता है भाई 3। अब ऐसा क्यों हो सकता है, तीसरी 13 3 ज़्यादा है ना, मैंने इमेजिन किया जाता है, यानी इमेजिन किया जाता है कि 3 होगा, ये कितना होगा 3। तो अब ये 3 है, तो ये 3 है, और 3 कौन है माई डियर, ये एम ही तो होता माई डियर। तो हम बता सकते हैं कि लिस्ट कहाँ गया आपका, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी एम आ गया कितना माई डियर 3 आ गया, ये हमें ज्ञात करना था माय डियर। तो ये एम ही तो होता माय डियर, एम ही तो होता है। जब ये सब इसने कहा है कि सच डेट सब नियम फॉलो कर रहे हैं, तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा करेगा माय डियर। तो ये आ गया 3। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट, आपकी किताब का इम्पोर्टेंट है कि आप ये मत देखिए रूट 13 है, ये इमेजिन किया जाता है कि इतना छोटे छोटे नंबर है माय डियर, तो उससे आपको इमेजिन किया जाता है कि 3 पर रूट 13 है। ये बात समझ में आ गई माय डियर, बताइए। और यदि यहाँ पे होता रूट 13 जब होता रूट 15, तो इसे हम लेते 4, क्योंकि 16 नजदीक जा रहा है ना, तो 4 लेते इसे, पॉइंट बहुत नजदीक रहता है। क्योंकि ये बताइए माय डियर, तुम बहुत होशियार हो, नंबर कभी पॉइंट में होता है, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कभी नंबर देखा है पॉइंट में? तो ये क्यों पॉइंट हो सकता माय डियर कि एम एक नंबर ही है ना, एक बिलोंग कर रहा है एन को, तो एम के नंबर नेगेटिव कैसे, सॉरी पॉइंट में कैसे चला जाएगा। एम क्या हमारी, ये एम के नंबर है, ये एम मान ली 5 है, जैसे कि एन आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरब खराब। ऐसी हमारी एक एम पॉजिटिव नंबर है, तो एम एक तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। कभी आपने नेचुरल नंबर देखे नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव होती नहीं, सॉरी पॉजिटिव होती नहीं है, तो ये कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसे 3 लेके चलता है हमारे लिए। तो छोटी बात है, बच्चा यहाँ पे दिक्कत कर जाता है इस बात को कि ये एम क्या है, नंबर होता है, और हम नंबर हमेशा कभी भी पॉइंट में नहीं होता, तो इसलिए हमने 3 लिया है। होता 15 14 तो हम इससे 16 ले लेते हैं, 4 लेते हैं फिर वैसे। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, और स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। और कंसेप्ट ध्यान रखिए माय डियर, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ये मेरी इसमें मेहनत है, तो आप इसमें एक लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं आता। मैं ना इसी लेक्चर सीखने के लिए मैंने अब 5-6 दिन मैंने लगाए इस लेक्चर सीखने में, मेरा दिमाग खराब हो गया था ये कैसे चल रहा है इसका टाइटल। तो आप ये लाइक कर देना प्लीज़, और इस चैनल को थोड़ा सा अच्छा लगे तो अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको शेयर करना। मेरे को क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए अच्छा सा। बट वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है माय डियर, तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इसमें बढ़ाइए। यही वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और नया वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको ऐसा है कि वीडियो बना रहा हूँ टाइम जो रात का टाइम है आपका, और बज रहे हैं आपके 2 बज रहे हैं, यानी 2 बज रहे हैं आपके, और इसलिए मेरे लिए तो आप दिन में देखें तो आपके लिए, मेरे लिए तो आप गुड मॉर्निंग हो जाएगा, दोपहर में देखें तो गुड आफ्टरनून। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सबके लिए नमस्ते, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं आपका एक छोटा भाई हूँ। टेक केयर।